So hello everyone and welcome to this video. So finally CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 फॉर क्लास 10 एंड फॉर क्लास 12 उनका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। आप CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर cbseresult.nic.in पर जाकर अपना जो रिजल्ट है वो चेकआउट कर सकते हैं और होपफुली आपने जो अपना रिजल्ट है वो चेक भी कर लिया होगा। आज की वीडियो में हम चेकआउट करने वाले, जैसे आपने अपना जो रिजल्ट चेकआउट किया फॉर क्लास 10 एंड फॉर क्लास 12, आपने अपना रिजल्ट चेकआउट किया और वहां पर आपको शो हो रहा है RT मीन्स आपकी किसी एक सब्जेक्ट में या फिर एक से ज्यादा सब्जेक्ट में क्या लग गई है, कंपार्टमेंट मींस बैक लग गई है। तो आप अपना जो कंपार्टमेंट का एग्जाम है वो किस तरीके से क्लियर करोगे और जो CBSE की न्यू गाइडलाइंस आ जाती हैं फॉर दी कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2025 फॉर दी क्लास 10 एंड फॉर दी क्लास 12 वो किस किस तरीके से रहती हैं, कितनी आपकी फीस लगेगी, कब आपका फॉर्म फिल होगा, कब आपका एग्जाम कराया जाएगा, कब आपका रिजल्ट आएगा और क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना होगा, सब चीजों की बात हम इस वीडियो में डिटेल में करने वाले। तो शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 10 के लिए, बाकी क्लास 12 के लिए भी मैं बात करने वाला हूं। तो क्लास 10 में आपका सिंपल आपका रूल आता है फॉर दी CBSE बोर्ड 2025। आप यहां पर 2 सब्जेक्ट में, आप मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट दे सकते हैं। वो मीन्स अगर आपकी क्लास 10 में टोटल आपके पास 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें से किसी भी 2 सब्जेक्ट्स में आपकी RT मीन्स जो कंपार्टमेंट है वो लग गई है, तो उसमें आप 2 सब्जेक्ट्स में अपना कंपार्टमेंट का एग्जाम दे सकते हो। और यहाँ पर आपको कंपार्टमेंट का जो एग्जाम है वो किस तरीके से देना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्लास 12 में किस तरीके से रहता है, ताकि मतलब कि सबका साथ साथ होता रहे। तो क्लास 10 के लिए आपके 2 सब्जेक्ट और क्लास 12 के लिए आपका सिंगल 1 सब्जेक्ट आपका कंपार्टमेंट के लिए रहता है। तो आपका मतलब कि सब्जेक्ट वाइज कुछ इस तरीके से रहता है। अब आपका जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस होता है और एग्जामिनेशन का प्रोसेस तो होता है वो दोनों क्लासेस के लिए ऑलमोस्ट सेम ही होता है। दोनों के लिए मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। देखो, आपको सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपके कितने सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लगी है। तो क्लास 10 के लिए, क्लास 12 के लिए मैंने बता दिया। अब सबसे पहले आपको जो काम करना है वो अपना करना है स्कूल से कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पर आप 2 तरीके के कैंडिडेट हो सकते हो। सबसे पहले तो आप एक रेगुलर कैंडिडेट हो सकते हो या फिर आप एक प्राइवेट स्टूडेंट भी हो सकते हो। अगर आपने 2025 में पहली बार बोर्ड एग्जामिनेशन दिए हैं क्लास 10 के या फिर क्लास 12 के, तो आप एक रेगुलर स्टूडेंट कंसीडर किए जाओगे। और अगर आपने लास्ट ईयर अपने बोर्ड एग्जामिनेशन दिए थे और आपने अब अपना कंपार्टमेंट का एग्जाम देने चाहते हो 1 ईयर के बाद, तो आप एक प्राइवेट स्टूडेंट कंसीडर किए जाओगे। दोनों के लिए जो फीस स्ट्रक्चर है और दोनों के लिए जो प्रोसेस है वो डिफरेंट रहता है। पहले हम बात करते हैं फॉर द रेगुलर स्टूडेंट। तो रेगुलर स्टूडेंट को सबसे पहला जो काम करना है वो अपने स्कूल से कॉन्टैक्ट करना है, क्योंकि आपका जो कंपार्टमेंट का फॉर्म फिलिंग है और जो भी आपका आगे का सारा काम है वो आपका स्कूल ही मतलब कराएगा। तो आपको सबसे पहले अपने स्कूल से कांटेक्ट करना है। जैसे आपको पता चल जाए कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपकी कंपार्टमेंट, आपकी जो RT है वो लग गई है, जैसे ही आप स्कूल में जाओगे आप स्कूल वालों को बता दोगे कि मेरी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लग गई है। तो क्लास 10 के लिए 2 सब्जेक्ट और क्लास 12 के लिए आप एक सब्जेक्ट में अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। अब आपको किस चीज़ का ध्यान रखना होगा, सबसे पहले आपका जो फॉर्म है वो आपके जून के मंथ में फिल किए जाते हैं। तो जून में मतलब जून स्टार्ट होने से पहले आप अपने स्कूल को कॉन्टैक्ट कर लोगे। जून के मंथ में आपके जो फॉर्म है वो ऑनलाइन फिल होते हैं। और यस, अगर आप एक रेगुलर स्टूडेंट हो तो आप अपना जो फॉर्म है वो खुद फिल नहीं कर सकते, आपको उसको स्कूल में जाकर ही फिल कराना होगा। जो आपकी फीस रहती है वो पर सब्जेक्ट 300 रुपीज फीस रहती है, मींस 300 रुपए आपको देने होंगे पर सब्जेक्ट, आप जितने भी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दे रहे हो। और अगर आप यहाँ पर लेट अपना फॉर्म फिल करते हो तो पर सब्जेक्ट आपकी 2000 यहाँ पर फीस रहने वाली है। तो इस चीज का आप ध्यान रखना, आप अपना जो फॉर्म है वो टाइम से फिल कर लो, इसलिए आप अपने स्कूल में भी टाइम से कॉन्टैक्ट कर लेना। तो सबसे पहले तो आपका फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस रहता है। सेकंड आपकी चीज आती है आपका एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन आपका जुलाई के मिड में आपका होने वाला है और एग्जामिनेशन आपका मोर और लेस सेम लेवल ऐसा ही रहता है जैसे आपका सेम बोर्ड एग्जामिनेशन में रहा है। बाकी आपके जो एग्जामिनेशन सेंटर होते हैं वो अक्रॉस द इंडिया ही होते हैं, बट जैसे आपको पहले स्कूल के मतलब अपने घर के पास वाला स्कूल मिल गया था, इस बार ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा मतलब कि दूर का सेंटर मिले, क्योंकि कंपार्टमेंट के लिए स्पेशल अलग से सेंटर बनाए जाते हैं। तो बाकी आपको सेंटर और जो टाइमिंग रहेगी वो सेम एज इट इज बोर्ड एग्जामिनेशन की तरह ही रहेगी। तो इस तरीके से आपका जो एग्जाम है जुलाई के मंथ में एग्जाम करा लिया जाएगा फॉर द क्लास 10 एंड फॉर द क्लास 12। अब बात करते हैं हम अपना रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा। तो रिजल्ट आपका जो आपके जो अगस्त है, अगस्त के स्टार्टिंग 1st-2nd वीक में आपका जो रिजल्ट है वो भी डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो इस तरीके से अगर आपकी कंपार्टमेंट लग गई है तो आप अपना कंपार्टमेंट का एग्जाम दे सकते हो। बाकी यहाँ पर प्राइवेट स्टूडेंट की बात करें तो आपको जो फॉर्म है वो अपना खुद ही फिल करना होगा और आपका जो फॉर्म है वो भी जुलाई के मंथ में ही ओपन किया जाएगा।
जाएगा। बाकी सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। कैसे फिल करना है जब आपका फॉर्म आ जाएगा वो मैं आपको चैनल पर आके बता दूंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना। तो इस तरीके से आपका आ जाता है सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 का रिजल्ट एंड उसकी कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन फॉर 2025। बाकी आपका कोई डाउट आता है आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। एंड यस, एक लास्ट चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट्स है उसमें से आप मिनिमम 5 सब्जेक्ट्स में पास हो गए हो तो आप ओवरऑल पास कंसिडर किए जाओगे। आप 6 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दो या ना दो वो आपकी मर्जी आती है। बाकी अगर आपको कोई डाउट आता है आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर आप मेरे से 1-to-1 भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का आपको लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप मेरे से व्हाट्सएप पे यहाँ पर डायरेक्ट वीडियो कॉल के थ्रू यहाँ पर मेरे से बात कर सकते हो। तो ये सब कुछ आप आ जाते हैं रिलेटेड दिस वीडियो से। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। एंड और अगर आप इंप्रूवमेंट की वीडियो देखना चाहते हो कि इंप्रूवमेंट का एग्जाम कैसे देना है तो उसकी वीडियो भी चैनल पर अपलोड कर दी गई है। थैंक यू सो मच।